नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने पेंशन भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है, जिससे सभी लाभार्थियों का डेटा ऑनलाइन ट्रैक होगा और भुगतान में देरी या गड़बड़ी नहीं होगी। इस पहल से पेंशन वितरण अधिक सुव्यवस्थित और तेज होगा और लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सकेगा। राजस्थान सरकार ने आदेश दिया है कि यदि पेंशन धारक अपना लाइव सर्टिफिकेट समय पर नहीं देते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। इसका उद्देश्य पेंशन वितरण में गलत लाभ प्राप्त करने वालों को रोका जाना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को ही समय पर भुगतान हो सके। राजस्थान के बुजुर्गों को त्योहार से पहले पेंशन देने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी योग्य लाभार्थियों के खाते में समय पर राशि पहुंचे, ताकि वे अपने त्योहार खुशी से मना सकें। पेंशन वितरण प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने पेंशन बजट में वृद्धि की है और इसके तहत नए लाभार्थियों को जोड़ने की योजना बनाई है। इस कदम से अधिक बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। नए बजट के अनुसार पेंशन राशि समय पर वितरित की जाएगी और राज्य में सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। राजस्थान के गांवों में पेंशन सत्यापन कैंप शुरू कर दिए गए हैं। इन कैंपों में लाभार्थियों के दस्तावेज और पात्रता की जांच की जा रही है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य लोग ही पेंशन प्राप्त करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या गलत लाभ रोका जा सके। राजस्थान में मजदूर कार्ड सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया है। अधूरे दस्तावेज वाले लाभार्थियों को समय दिया गया है, लेकिन पूरी प्रक्रिया पूरी न होने पर लाभ बंद किया जाएगा। इससे असंगठित मजदूरों की सुविधाओं में सुधार होगा और केवल योग्य लाभार्थियों को ही सहायता मिलेगी। राजस्थान सरकार लेबर कार्ड धारकों को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने पर विचार कर रही है। इसके तहत मजदूरों को मौजूदा सहायता के अलावा वित्तीय लाभ देने की योजना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वे अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर सकें। राजस्थान के निर्माण श्रमिकों को टूल किट सहायता दी जाएगी, जिससे उनका काम आसान और सुरक्षित बनेगा। सरकार ने श्रमिकों के लिए उपकरण और सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने की योजना बनाई है, ताकि वे बेहतर कार्य कर सकें और दुर्घटना का जोखिम कम हो। राजस्थान में मजदूरों को दुर्घटना बीमा सुविधा दी जा रही है। हादसे या चोट लगने पर मजदूरों और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इस पहल से असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और काम सुरक्षित होगा और वे जोखिम मुक्त माहौल में काम कर सकेंगे। राजस्थान सरकार असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत कर रही है। इसके तहत पेंशन, बीमा, शिक्षा और अन्य योजनाओं के माध्यम से मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि हर मजदूर को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिले। राजस्थान में ई श्रम कार्ड डेटा अपडेट अभियान शुरू किया गया है। इसमें सभी श्रमिकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी को ऑनलाइन सही तरीके से दर्ज किया जा रहा है। यह कदम लाभार्थियों को योजनाओं का सही लाभ दिलाने और सरकारी रिकॉर्ड को अपडेट रखने के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार प्रवासी मजदूरों को सहायता देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत उन्हें रोजगार, वित्तीय मदद और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रवासी मजदूर सुरक्षित और आर्थिक रूप से समर्थ रहें और संकट के समय सहायता आसानी से प्राप्त हो। राजस्थान में श्रमिक बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना तेज की गई है। इस योजना के तहत मजदूर परिवार के बच्चों को शिक्षा में सहयोग दिया जाएगा, ताकि वे बेहतर भविष्य तैयार कर सकें। छात्रवृत्ति समय पर वितरण और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने मजदूरों के लिए नया शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर मजदूर अपनी समस्याओं और शिकायतों को सीधे सरकार तक भेज सकते हैं। इससे कार्यपालिका अधिक पारदर्शी होगी और श्रमिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सकेगा। राजस्थान में श्रमिक कल्याण योजनाओं की जिलावार समीक्षा की जा रही है। समीक्षा में योजना के प्रभाव, वितरण प्रक्रिया और लाभार्थियों की संतुष्टि का मूल्यांकन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और अधिक प्रभावी हो। राजस्थान में राशन कार्ड सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह कदम गरीब परिवारों को वास्तविक लाभ पहुंचाने, भ्रष्टाचार रोकने और खाद्यान्न वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। राजस्थान सरकार ने राशन कार्ड सुधार का अंतिम मौका दिया है। लाभार्थियों को अपने दस्तावेज अपडेट करने और गलत सूचनाओं को सुधारने का अवसर दिया गया है। इससे सभी पात्र लाभार्थियों को योजना का सही लाभ मिल सकेगा और सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। राजस्थान में मुफ्त राशन योजना जारी है, जिससे गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार की यह पहल गरीबी और भूख को कम करने तथा सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।
राजस्थान में राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। लिंक न करने पर राशन वितरण बंद किया जाएगा। इसका उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना और गलत लाभ प्राप्त करने वालों को रोकना है, जिससे योजना अधिक पारदर्शी और प्रभावी बने। राजस्थान सरकार अंत्योदय कार्ड धारकों को विशेष लाभ देगी। इसके तहत आर्थिक सहायता, खाद्यान्न और अन्य सुविधाओं का वितरण किया जाएगा। योजना का उद्देश्य सबसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता देना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। राजस्थान में राशन दुकानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। दुकानों की नियमित जांच और डिजिटल रिकॉर्डिंग के जरिए वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इसका लक्ष्य लाभार्थियों को समय पर सही राशन मिले और किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। राजस्थान सरकार ने छात्रवृत्ति में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। अब सभी छात्रवृत्ति आवेदन और भुगतान प्रक्रिया 100% ऑनलाइन होगी। को डिजिटल तरीके से मॉनिटर किया जाएगा ताकि लाभ वास्तविक और योग्य छात्रों तक पहुंचे और किसी प्रकार की भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी को रोका जा सके। राजस्थान में छात्र क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार किया गया है। इसके तहत अधिक संख्या में छात्रों को शिक्षा और व्यवसाय के लिए आसान लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को उच्च शिक्षा और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता आसानी से मिले। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। बर्फीली हवाओं ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। करौली में न्यूनतम तापमान गिरकर 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। अंधेरा होते ही राजस्थान में अरावली पहाड़ियां सबसे पॉपुलर सर्च मुद्दा बन गई हैं। अवैध खनन और पर्यावरण नुकसान को लेकर चल रहे विवाद ने इसे नंबर 1 सर्च बना दिया है। लोग नियमों, कोर्ट के आदेशों और सरकार की कार्रवाई जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया से लेकर गूगल तक अरावली चर्चा में छाई हुई है। राजस्थान निकाय चुनाव से पहले बड़ा बदलाव संभव है। 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर लगी रोक हटाने या डील देने की तैयारी चल रही है। सरकार चुनावी नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है। यदि नियम बदले गए तो कई नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। फैसला जल्द आने की संभावना है। महाराष्ट्र में राजस्थान के 33 मजदूरों से बंधुआ मजदूरी कराए जाने का मामला सामने आया है। सूचना पर प्रतापगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। मजदूरों से जबरन काम कराया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अरावली की चट्टानों को चीरकर बना यह ऐतिहासिक किला पर्यटकों के लिए खास आकर्षण है। यहाँ पहुँचने से पहले मौसम, चढ़ाई वाले रास्ते और समय का ध्यान रखना जरूरी है। आरामदायक जूते, पानी और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। सूर्योदय सूर्यास्त का दृश्य बेहद मनमोहक होता। कोटा में लापरवाही के आरोपों के बाद पुलिस पर गाज गिरी है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं बीकानेर में शिक्षा विभाग ने स्कूलों के विलय का फैसला लिया है, जिससे संसाधनों के बेहतर उपयोग और पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने का दावा किया जा रहा है। दोनों फैसले चर्चा में हैं। राजस्थान में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। 3 जिलों में छापेमारी कर 1600 लीटर वॉश नष्ट किया गया। साथ ही 4 अवैध भट्टियां ध्वस्त की गईं और 56 लीटर हथकड़ शराब, 1600 लीटर वॉश नष्ट किया गया। साथ ही 4 अवैध भट्टियां ध्वस्त की गईं और 56 लीटर हथकड़ शराब जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। राजस्थान में अवैध खनन के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं। अरावली जिले में सबसे ज्यादा उल्लंघन दर्ज किए गए हैं, जहां पहाड़ियों की सुरक्षा खतरे में है। प्रशासन ने कई खदानों को सील किया है और मामले की जांच तेज कर दी है। पर्यावरणविद और स्थानीय लोग सख्त कदम की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में नई रफ्तार मिलने वाली है। मारवाड़ क्षेत्र में 120 किलोमीटर लंबी RRTS रेल लाइन बनने जा रही है। यह प्रोजेक्ट यात्रा समय घटाएगा और शहरों को जोड़ने में मदद करेगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह आर्थिक विकास और यातायात सुविधा दोनों में बड़ा बदलाव लाएगा। राजस्थान में गोल्ड सिल्वर प्राइस में उछाल देखने को मिला। चांदी की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7,000 रुपए की तेज बढ़त के साथ 2,26,000 रुपए प्रति किलो पार कर लिया। सोने की कीमत भी बढ़ गई है, जिससे आभूषण खरीदने वालों और निवेशकों की चिंता बढ़ी है। बाजार में तेजी का रुख जारी रहने की संभावना। राजस्थान सरकार जल्द ही युवा नीति लाने की तैयारी में है। इसके तहत 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 6 लाख को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नीति में प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उपाय भी शामिल होंगे, ताकि युवाओं के लिए बेहतर करियर अवसर सुनिश्चित किए जा सके। राजस्थान सरकार की नई योजना के तहत राज्य के मजदूरों को हर महीने 5,000 रुपए मिलने का प्रावधान है। लाभ पाने के लिए मजदूरों को सिर्फ इस योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया सरल है और जल्द पैसा सीधे खातों में ट्रांसफर होगा। इससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।
किसानों के लिए बड़ी सुविधा है फार्मर आईडी। अब तक 80 लाख से अधिक किसानों ने यह आईडी बनवा ली है। इस आईडी से फसल बीमा, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी और सीधे मिलता है। आवेदन की प्रक्रिया भी आसान है। आधार कार्ड, खेत और बैंक की जानकारी लेकर ऑनलाइन या नजदीकी कृषि कार्यालय में तुरंत आवेदन किया जा सकता है। राजस्थान में विरोधाभासी हालात देखे जा रहे हैं। एक ओर सरकार युवाओं और छात्रों को स्मार्टफोन देने की योजना चला रही है, वहीं जालोर की पंचायत ने 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। स्थानीय लोग इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं और सख्त आलोचना हो रही है। राजस्थान के नागरिक अब आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के बाहर भी फ्री इलाज करा सकते हैं। यह सुविधा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, सिवाय 2 राज्यों के। लाभ पाने के लिए अपने आयुष्मान कार्ड और पहचान पत्र के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में संपर्क करना होगा। प्रोसेस सरल और सीधा है। राजस्थान की पेयजल योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। करीब 300 ढाणियों में इंजीनियर और अन्य अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। मामले की जांच में लापरवाही और वित्तीय गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई की गई है और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान में एक परिवार की पहचान पर बड़ा मामला सामने आया है। जाति के नाम में सिर्फ एक अक्षर की गलती के कारण परिवार लगभग 50 साल तक सरकारी कागजों में भटका रहा। हाल ही में लंबी जांच और प्रयास के बाद उनका असली जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, जिससे परिवार को अब अपनी सही पहचान और अधिकार मिल सके हैं। राजस्थान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 850 करोड़ रुपए की ट्रैक नवीनीकरण परियोजना को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना से रेलवे की गति बढ़ेगी, यात्रियों की सुविधा बेहतर होगी और माल ढुलाई भी तेज और सुरक्षित होगी। अधिकारियों का कहना है कि काम जल्द शुरू होगा और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। राजस्थान के जमाव बिंदु वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा 7 डिग्री तक गिर गया है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रात के मुकाबले दिन ज्यादा ठंडे महसूस हो रहे हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजस्थान की एक पंचायत ने फरमान जारी करते हुए 15 गांवों में लड़कियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पंचायत का तर्क है कि इससे पढ़ाई और सामाजिक अनुशासन प्रभावित हो रहा है। फैसले को लेकर गांवों में बहस तेज हो गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं निर्धारित तिथि से शुरू होंगी और राज्य भर के लाखों छात्र इसमें शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण और तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। छात्रों को एडमिट कार्ड और दिशा निर्देश जल्द जारी। राजस्थान सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में यदि कोई युवक युवती दूसरी जाति में विवाह करते हैं तो सरकार उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 10 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव कम करना और समानता को बढ़ावा देना है। राजस्थान के 74 लाख किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त तय तारीख को किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। राजस्थान की एक पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी कर 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी। आदेश के बाद सामाजिक संगठनों और ग्रामीण महिलाओं में नाराजगी फैल गई। फैसले को असंवैधानिक बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग तेज है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण पर चोट बताया। कानूनी कार्रवाई संभव। राजस्थान के आमेर फोर्ट से लेकर अलवर के बाला किला तक अरावली की पहाड़ियों पर बसे ये विशाल दुर्ग इतिहास के जीवंत साक्ष्य हैं। आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ और बाला फोर्ट से दिखते मनोरम दृश्य राजपूत स्थापत्य, युद्ध कला और शाही विरासत की अनोखी कहानी कहते हैं। ये किले पर्यटन और संस्कृति का अमूल्य खजाना है। राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम दर्ज की गई। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। सुबह के समय वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एड्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों के अनुसार हर दिन एक नया HIV पॉजिटिव रोगी सामने आ रहा है। अब तक जिले में कुल 6317 मरीज पाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता और परीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के नए प्रोजेक्ट्स को सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब सभी रिकॉर्ड्स को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा, जिससे प्लॉट, मकान और फ्लैट से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, फाइलों में देरी खत्म होगी और लोगों को घर संबंधी सेवाएं तेजी से मिल सकेंगी। राजस्थान में साइबर क्रिमिनल्स ने नया स्कैम शुरू किया है। ठग लोगों को वोटर कार्ड रद्द होने का फर्जी मैसेज भेज रहे हैं और सत्यापन के नाम पर SIR चार्ज की मांग कर रहे हैं। लिंक क्लिक करने पर बैंक डिटेल चोरी कर पैसे उड़ा रहे हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे मैसेज से सतर्क रहने की सलाह दी है।
राजस्थान में वोटर लिस्ट से 24 लाख से ज्यादा नाम हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग घर घर सत्यापन के लिए SIR स्पेशल समरी रिवीजन फॉर्मूले पर काम कर रहा है। इसमें डुप्लीकेट, मृत मतदाता, स्थानांतरित और गलत दर्ज जानकारी वाले नाम चिन्हित कर सूची से हटाए जा रहे हैं। राजस्थान में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। राज्य के 5 बड़े शहर ऑरेंज और रेड जोन में पहुंच गए हैं। भिवाड़ी सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, जहां AQI गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया। जयपुर, कोटा, अलवर और उदयपुर में भी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। राजस्थान सरकार ने छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। अब छात्रों को अलग अलग योजनाओं के लिए बार बार आवेदन नहीं करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है, जिससे प्रक्रिया सरल होगी और पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।